गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज की क्लास में आपको जो है कई डिफरेंट फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालना सिखाएंगे जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं या आपके बोर्ड लेवल के भी हैं। ठीक है। पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस में डोमेन रेंज निकालना सिखाया था। लास्ट क्लास जो फंक्शन का मैंने कराया था उसमें आज जो है उसको और आगे प्रोसीड करके दो चार जो है अच्छे क्वेश्चंस जो मेंस में भी पूछे हुए हैं और बोर्ड के लिए भी काम आ सकते हैं क्योंकि उनमें कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप उनको कर सकते हो। अब पिछले क्लासेस को आप देख लेना, ठीक है। तो आज जो है सिखाते हैं आपको। देखो आप जैसे पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। आपको जब डोमेन निकालना होगा, अगर कोई फंक्शन या ऑफ एक्स दिया है, अगर आपको डोमेन निकालना है तो आप x की वैल्यू निकालोगे। x हमेशा किसको बिलोंग करता है? डोमेन को। ठीक है, डोमेन को। और f ऑफ x जो होता है वो किसको बिलोंग करता है? रेंज को। ये उस दिन भी मैंने बताया था ना। तो जब आपको डोमेन निकालना होगा बस आप ये देखोगे कि x की किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। और जब आपको रेंज निकालना होगा तो आप ये देखोगे कि f ऑफ x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। यही आपके पास डोमेन और रेंज फाइंड करने का क्राइटेरिया होता है। ठीक है। तो जैसे आज स्टार्ट करते हैं एक छोटे क्वेश्चन से। हाँ, छोटा है लेकिन ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, देखो लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? साइन इनवर्स 3 - x अपॉन लॉग नेचुरल मॉड ऑफ x -2, ये वैल्यू है। ठीक है। आपको इसका डोमेन निकालना है। देखो अब ये क्या है ना, इसमें दो चीजें, आपको तीन चीजें मिल जाएंगी। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स का डोमेन निकालना, दूसरा लॉग नेचुरल का डोमेन निकालना, फिर उनके कॉम्बिनेशन का। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो फंक्शंस का ऑपरेशन किया जाता है उनके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो उनका जो डोमेन होता है ना, वो क्या होता है? उन दोनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन सेट लिया जाता है। यहाँ पे भी हम वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो देखो आप, तो हम क्या करते हैं ना, सपोज कर लेते हैं साइन इनवर्स, जैसे दो फंक्शंस है ना, दोनों का डोमेन अलग अलग निकाल के फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन खोजेंगे। तो हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, एफ दिया हुआ है, हम जी ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा साइन इनवर्स 3 - x है। ठीक। और एच ऑफ एक्स हम मान लेते हैं कि ये एल एन मॉड ऑफ एक्स -2 के इक्वल है। मॉड ऑफ एक्स -2, ये आ गया एच ऑफ एक्स। ठीक। दोनों का डोमेन अलग अलग निकालेंगे। पहले हम आएंगे जी ऑफ एक्स के लिए। तो आप लिखोगे फॉर जी ऑफ एक्स, साइन इनवर्स 3 - x है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स है, तो आप जानते हो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1। जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन का रेंज होता है ना, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? डोमेन होता है। इनवर्स फंक्शन के डोमेन और फंक्शन में डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज आप पढ़े थे, प्रिंसिपल डोमेन और उनका रेंज। तो यहाँ क्या होगा, जो वहां रेंज था वो यहाँ पे डोमेन आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। तो देखो, अगला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां सिखाऊंगा। फिर फिलहाल अभी इतना आप जानते हो साइन फंक्शन का, आपको पता है कि साइन फंक्शन का रेंज जो होता था वो -1 से 1 होता है। उस यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से 1 हो जाएगा। ठीक। तो आप देखो, फॉर जी ऑफ एक्स डोमेन की बात करेंगे तो साइन इनवर्स हमने बताया कि साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है -1 से 1 पे डिफाइन होता है। तो ये -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - x लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 पहले हटाएंगे, तो 3 दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो ये इधर आएगा 3 - 1 लेस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये -3 - 1 लेस देन और इक्वल टू, इधर -x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 - 3। तो -3 - 1 -4 लेस देन और इक्वल टू -x लेस देन और इक्वल टू -2। अब हमको x चाहिए, यहाँ -x है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो इनइक्वलिटी चेंज होके ये 4 होगा और इधर ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा और इधर x होगा और इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, इसका अगर डोमेन मान लें हम D1, ठीक है, D1 के लिए, तो D1 जो है हमारे पास 2 से लेके 4 तक आएगा, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल में 2 to 4 हो गया। ये g ऑफ x का डोमेन आया। अब देखो, अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, हम एच ऑफ एक्स के लिए डोमेन निकालेंगे। तो एच ऑफ एक्स में देखो, ये लॉग नेचुरल है, आपको मैंने बताया कि लॉग नेचुरल मतलब बेस 10 हो जाता है। जब बेस 10 है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस लॉग, आप जानते हो कभी निगेटिव के लिए नहीं डिफाइन होता है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है ना, तो दो फंक्शंस का जब रेशनल होता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे जीरो होती है। तो log 1 ये वैल्यू 1 इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 होगी, तभी ये जो है 1 होगा। तो मतलब ये क्या आएगा, ये इधर भेजेंगे तो मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 3 आएगा, तो दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए, -3 होगा तब भी मॉड होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो मॉड लगा है तो आपके पास क्या होगा, केस फर्स्ट आप बनाओगे। केस फर्स्ट में क्या होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू जब जीरो से लेस है मतलब निगेटिव, देखो ये लॉग हमेशा हमने बताया ना पॉजिटिव के लिए डिफाइन होना चाहिए, तो पॉजिटिव ये कब होगा, जब ये ग्रेटर देन जीरो। देखो एक्स इज लेस देन जीरो अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड तुरंत निगेटिव हो जाता है। पिछली क्लास में जब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सिखाए थे बताए थे, तो ये माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो ये माइनस एक्स ग्रेटर देन टू आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स इज लेस देन -2, दैट इज क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेस, मींस माइनस इंफिनिटी से -2। और केस सेकंड देखो, सेकंड केस में क्या आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, जब x ग्रेटर जीरो होता है तो मॉड ऑफ x जो होता है x के इक्वल होता है, और जब x लेस देन जीरो होता है तो मॉड ऑफ x माइनस x के इक्वल। तो अब रखेंगे तो ये x -2 आएगा ना, ग्रेटर देन जीरो, तो ये सॉल्व करने पे x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब आएगा कि x बिलोंग करेगा इसके लिए कहां से कहां, 2 से इंफिनिटी। अब देखो ये आइदर और का केस है, दो केस बने मतलब आइदर और का केस आ गया। आइदर और के केस में हमारे पास यूनियन, तो ये जो एच ऑफ एक्स है ना, इसका डोमेन हम D2 मान लेते हैं, तो D2 इक्वल टू इन दोनों का यूनियन होगा आइदर और के केस में। अब देखो यहाँ जो समझने वाली बात है, -2 से लेस होगा मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 होगा, जिसमें प्लस -3 नहीं होगा, और इधर भी 2 से इंफिनिटी होगा जिसमें प्लस, इसमें -3 नहीं आएगा, इसमें +3 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको कंबाइन करके क्या लिखोगे, ये आएगा माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -2, फिर उसके बाद यूनियन 2 टू इंफिनिटी, इधर एक्सेप्ट कर दोगे तो एक्सेप्ट में क्या आएगा, -3 और 3 आएगा। बात समझ में आया ये? अब देखो, इसमें और इसमें आपको कॉमन खोजना है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में कॉमन खोजना है आपको। ये 2 टू 4 दिया है, ये माइनस इंफिनिटी से -2, 2 से इंफिनिटी, एक्सेप्ट -3 से 3। देखो ये 2 से इंफिनिटी जा रहा है तो 2 टू 4 पूरा का पूरा आ जाएगा, जिसमें 3 नहीं होगा क्योंकि -3 तो इस इंटरवल में आने से रहा। अब आप लिखोगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो इतना समझ में आ गया, तो अब यहां मैं ऊपर कर दे रहा हूं, जगह बना के आपको समझा दे रहा हूं। देखो अब क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आएगा D1 इंटरसेक्शन D2, ये D2 आपके पास आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब किए तो 2 से लेकर के 4 तक ओपन इंटरवल में, 2 टू 4 एक्सेप्ट 3 आ जाएगा, यही है इसका डोमेन, ठीक। 2 टू 4 एक्सेप्ट 3, ये जो 4 होगा ना यहाँ पे 4 पे आपका क्लोज्ड आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि 4 पे वैल्यू है, बस एक्सेप्ट 3 हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन के लिए डोमेन हो गया। देख लो, आप नोट कर लो, फिर एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का पहला क्वेश्चन है आपके पास। देखो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे किया गया। देखो, आपको डोमेन निकालना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन लॉग नेचुरल मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। आप देख रहे हो, ये एफ ऑफ एक्स दो फंक्शंस का कोसिएंट है। तो दोनों में एक को हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया, जी ऑफ एक्स, और एक को हमने एच ऑफ एक्स मान लिया। आप जानते हो, जब दो फंक्शंस का हम कोसिएंट निकालते हैं तो उसका जो डोमेन होता है कॉमन दोनों फंक्शंस के कॉमन डोमेन के इक्वल होता है। बात समझ में आई? तो अब ये हमारे पास देखो, तो पहले हम इसका डोमेन निकाल लेंगे, फिर इसका, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, आप शॉर्टकट में जब आप सीख जाओगे तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, मेंस के क्वेश्चन में मेथड से मतलब नहीं है जब एमसीक्यू रहेगा। ठीक है? तो देखो, आप तो पहले आप इसका डोमेन निकाल लोगे, फिर आप इसका डोमेन, तो आप आ जाओ साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स के डोमेन के लिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है, जो आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में पढ़े थे, उसका जो डोमेन होता है इनवर्स में रेंज हो जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज होगा वो इनवर्स में डोमेन। तो अगर याद होगा, साइन फंक्शन का रेंज -1 से 1 आता था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। तो पहला फंक्शन जो जी ऑफ एक्स है, उसका डोमेन मैं D1 मान लेता हूँ। ठीक है? तो D1 होने के लिए क्या होगा, 3 माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की जगह यही है ना, तो हमको एक्स निकालना रहेगा अल्टीमेटली। तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक जाएगी। अब क्या करेंगे, 3 हटाना है, तो यहाँ +3 है, दोनों साइड -3 कर देंगे। तो -1 -3 लेस देन और इक्वल टू -x लेस देन और इक्वल टू 1 -3 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये -4 आएगा, लेस देन और इक्वल टू -x आएगा, लेस देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो अब x निकालने जाएंगे, तो देखो -x है ना, तो माइनस हटाने के लिए पूरे इनइक्वलिटी में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये +4, अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए +4 यहाँ लेस से होके ग्रेटर हो गया, और इधर x बन गया, और ये लेस इक्वल था, मिलकर के चेंज होके ग्रेटर इक्वल 2 आ गया। तो देखो, x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक आई, मतलब इस फंक्शन का डोमेन हमारा क्या आया, 2 to 4 आया। ठीक, ये जी ऑफ एक्स मतलब न्यूमरेटर के लिए। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने एच ऑफ एक्स लिया। सपोज कर लेते हैं इसका जो डोमेन है वो D2 है। अब देखो, आप होना क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है। आप जानते हो, लॉग फंक्शन कभी भी निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स -2 जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी चीज, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोशिएंट है ना, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको हमने सॉल्व किया, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू +-3 नहीं होगा इस फंक्शन के लिए। अब आ जाते हैं हम, लॉग कभी निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, मतलब मॉड ऑफ एक्स -2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है? तो अब इसमें क्या है, मॉड लगा है ना, मॉड फंक्शन दो वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, बताया हुआ हूँ आपको। एक बार केस फर्स्ट हम लेंगे जब x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 होता है, मॉड ऑफ x की वैल्यू -x के इक्वल होती है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, -x -2 ग्रेटर देन 0, ये -x ग्रेटर देन 2 होगा। इसको x निकालना है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज लेस देन -2 हो जाएगा। x लेस देन -2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो -इंफिनिटी से -2 में लाई करेगा। ठीक है? तो ये आया पहले केस में। और सेकंड केस में क्या होगा कि ये वैल्यू x पॉजिटिव हो सकती है। जब ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है, मॉड ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल होती है। तो इस केस में ये चेंज होके x -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 टू इन्फिनिटी चला जाएगा। अब देखो, ये आइदर और का केस आया है, दो केसेस बने हैं ना, या तो ये होगा या तो ये, तो आइदर और के केस में हम यूनियन करते हैं, तो हम इन दोनों का यूनियन कर दिए। तो x किसको बिलोंग करेगा, ये देखो, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, बट कंडीशन क्या है, x शुड नॉट इक्वल टू +-3 एक्सेप्ट -3 3, ये D2 आया। अब देखो, D1 हमारा ये आया है, D2 ये,
ये जी ऑफ एक्स का आया है डोमेन, ये एच ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स इन दोनों का कोसिएंट है, इसलिए क्या करेंगे हम दोनों में कॉमन खोजेंगे। देखो ये 2 से 4 है, ये -2 से इन्फिनिटी, फिर 2 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -3 से 3। तो देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप नंबर लाइन देख लो, ध्यान देना, इधर समझा दे रहा हूं। ये मान लो आपने नंबर लाइन बनाया, इधर आएगा -इन्फिनिटी, इधर आएगा इन्फिनिटी। एक वैल्यू है -2 यहाँ आई है, एक वैल्यू आई है 2, ये हो गई ठीक। तो बोला है -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2, ये वाला इंटरवल हो गया, और 2 से इन्फिनिटी वाला ये आ जाएगा ठीक। फिर उसके बाद एक्सेप्ट छोड़ दो, और इधर 2 से 4 है, 2 से 4, 4 यहाँ कहीं आएगा। देखो ये पोर्शन पूरा का पूरा कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए 2 से 4 आ गया। और एक्सेप्ट में -3 से 2 से 4 में आना नहीं है, तो एक्सेप्ट में केवल 3 आ जाएगा। तो यही क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया। यही आपको याद रखना है ठीक है, ऐसे करके निकालना रहेगा। अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए अलग अलग डिफाइन होता है। जैसे देखो फिर मेंस का ही अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसीलिए 2 बार समझा दिया क्योंकि इस टाइप का पहला क्वेश्चन कर रहे थे। अब अगले में देखो आप, हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो क्लास, तो थोड़ा इसको जो है वीडियोज को शेयर करो, आप अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे लोग। हाँ, चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा अप्रोच बने इस चैनल का। देखो आपके पास अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, किसका बोला हुआ है, एफ ऑफ एक्स लॉग बेस 2x+3 अपॉन x² + 3x+2, ये आपके पास है। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डोमेन, रेंज नहीं, डोमेन केवल निकालना है अभी। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x+3 बेस 2x² + 3x+2, इसका आपको डोमेन निकाल। फिर देखो दो फंक्शंस का कोसिएंट आ गया, तो पहले इसका डोमेन निकाल लेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ठीक है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक को जी ऑफ एक्स, एक को एच ऑफ एक्स मान लेते हैं ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, मेथड मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट अगर कर पा रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए मेथड बता रहा हूँ। तो देखो आप सपोज कर लेना कि लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 2x+3, और इसका डोमेन आप मान लो, एंड डोमेन इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स आप मान लो कि D1 है ठीक। फिर उसके बाद क्या करो, एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू, एच ऑफ एक्स इसको मान लो x² + 3x+2, एंड इट्स डोमेन इक्वल टू, और आप इसके डोमेन को D2 मान लो। बात समझ में आया, आपने D1 पहले जी ऑफ एक्स को, दूसरे को एच ऑफ एक्स। तो देन देखो यहीं से आप समझ लो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब आप एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालोगे तो ये D1 इंटरसेक्शन D2 आएगा, दोनों का कॉमन। क्यों, क्योंकि कोसिएंट फंक्शन जब आएगा तो जो उसका डोमेन होगा, जिन दो फंक्शंस का कोसिएंट है उनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले जी ऑफ एक्स के लिए। देखो फॉर जी ऑफ एक्स, ध्यान देना इधर, ये क्या है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया ना, जिसका बेस 2 है, तो बेस 2 है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ करने की जरूरत ही, तो x+3 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या आएगा, x+3 शुड बी ग्रेटर देन 0। x+3 अगर ग्रेटर 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी, यही D1 हो गया। D1 इक्वल टू -3 टू इन्फिनिटी, ये आया हमारे पास D। अब आ जाओ सेकेंड फंक्शन फॉर h ऑफ एक्स। तो h ऑफ एक्स के लिए क्या है, ये कोसिएंट है दो फंक्शंस का ना, ये अलजेब्राइक, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि ये देखो एक अलजेब्राइक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, x² + 3x+2 नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, नॉट इक्वल, तो इसको फैक्टराइज करोगे,
टू वन जा टू, टू के दो फैक्टर्स जिनका सम 3 आए, तो एक आएगा 2 और एक आएगा 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन हो गया, x प्लस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, दैट इज x नॉट इक्वल टू -1 एंड x नॉट इक्वल टू -2। x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू -2। इसका मतलब क्या हुआ, d2 इक्वल टू, मतलब सेकेंड फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 -2 आएगा। ठीक, अब हमको डोमेन एफ ऑफ एक्स का क्या चाहिए, d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब -3 से इंफिनिटी और इधर -1 से 2 के बीच में जो कॉमन पार्ट आएगा वो लेना रहेगा, रियल नंबर में जो कॉमन पार्ट आएगा वो लेना रहेगा। तो अब आप लिखोगे नाउ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो, एफ ऑफ एक्स के डोमेन में जाओगे तो ये आएगा ना d1 इंटरसेक्शन d2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन होगा, -3 से इंफिनिटी और ऑल रियल नंबर, तो देखो ऑल रियल नंबर और -3 से इंफिनिटी में यही आएगा, -3 से इंफिनिटी ही कॉमन आएगा। कैसे आएगा देखो, आप नंबर लाइन बना लो, इधर नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी हो गया, इधर इंफिनिटी हो गया। ठीक, एक वैल्यू क्या है, ये पूरा ये रियल नंबर हो गया, एक वैल्यू -3 से इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे -3 बना हुआ है। ठीक है, देखो आपके पास एक वैल्यू पूरी रियल नंबर है जिसमें -1 और -2 नहीं है, और एक वैल्यू आई है -3 से इंफिनिटी, इसमें यही वैल्यू आपकी कॉमन हो जाएगी। -3 से इंफिनिटी वाली जो वैल्यू, -3 से इंफिनिटी, सॉरी ये माइनस इंफिनिटी से -3 है, -3 से इंफिनिटी ये वैल्यू आएगी, यही कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, -3 से इंफिनिटी, यही डोमेन हो गया। तो दैट इज d इक्वल टू -3 से इंफिनिटी, ये इस फंक्शन का डोमेन निकल करके आया। ठीक है, यही है आपके पास दो फंक्शंस आज मैंने बताया, ये दोनों क्वेश्चंस मेंस में पूछे हुए हैं। देखो अभी इधर ये -3 से इंफिनिटी गया ना, जिसमें -1 और -2 नहीं होना चाहिए, तो -1 और -2 भी इस बीच में आएगा, इसलिए एक्सेप्ट कर देंगे -1 -2। यही आपके पास -1 -2 एक्सेप्ट में आ जाएगा, यही आपका इस फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक देखो इसमें आपको मैंने दो क्वेश्चंस के डोमेन निकालना सिखाया, अब हम कुछ फंक्शंस के रेंज निकालना सिखाते हैं। ठीक है, जो मेंस में आए हुए हैं, और वो क्या है ना, जैसे मेंस में जो आया हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें दो पार्ट तीन पार्ट होगा, तो इंडिविजुअल आ जाएगा आपके सिलेबस का पार्ट। जैसे देखो, आपके क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 3x² -4x+5, अंडर रूट 3x² -4x+5। आपको इसका क्या करना है, रेंज निकालना है। देखो, जब कभी भी किसी फंक्शन का रेंज निकालना होगा तो आप क्या करोगे, रेंज का मतलब होता है उन एलिमेंट्स का सेट जिनका कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। तो प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा मतलब उसका इमेज मान लो आप। तो देखो, जब रेंज निकाल, कल की क्लास में भी आपको बताया हुआ हूँ, आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे कि y कोडोमेन का एक एलिमेंट है जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x² -4x+5। अब हमको x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब हमको x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ये y² आएगा, इधर 3x² -4x+5 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो, क्योंकि ये रियल वैल्यू रियल फंक्शन है, इस केस में जो है ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। तो देखो, x में ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, 3x² -4x+5 -y² इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x हमारा रियल कब होगा,
जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास x इज रियल व्हेन, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, एक रियल होना चाहिए, तो रियल इक्वल भी हो सकता है। अब देखो इधर, ये ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी एक्स, ये पूरा सी में आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स ही वेरिएबल लेंगे, तो बी स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू थ्री है, इंटू सी की वैल्यू फाइव माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो ये आपने लिया हुआ है। अब ये 16 हो जाएगा और इधर माइनस फोर थ्री जा 12 इंटू फाइव माइनस वाई स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 12 फाइव जा 60 होता है, माइनस माइनस प्लस 12 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। 16 माइनस 60 करेंगे तो ये 44 बनेगा, वो भी माइनस 44 प्लस 12 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल जीरो आएगा। तो अब देखो इसके आगे, तो ये जो है ना पूरे में से आप देखो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, फोर, तो फोर कॉमन ले लो आप। जैसे ही फोर कॉमन लोगे तो यहाँ थ्री वाई स्क्वायर मिलेगा और इधर क्या होगा, माइनस 11 होगा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। फोर पॉजिटिव है, डिवाइड करने पे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं, ये थ्री वाई स्क्वायर माइनस 11 ये ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक है ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे। इसका एक फैक्टर रूट थ्री वाई माइनस रूट 11 आएगा और एक फैक्टर रूट थ्री वाई प्लस रूट 11 आएगा, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो बन गया। बात समझ में आई? अब देखो फिर से नंबर लाइन बना लेंगे, वेवी कर्व मेथड आपको बताया था क्या करना है। एक हम जो है नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो एक बार इसको जीरो लेंगे, जब जीरो इसको लेंगे तो रूट 11/3 और इसको लेंगे तो माइनस रूट, तो निगेटिव वाला छोटा होगा इसलिए क्या होगा, लेफ्ट में, अब पॉजिटिव वाला बड़ा होगा इसलिए राइट में आ गया। तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट निगेटिव और पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ देखेंगे कौन सा साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव साइन होने का मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव इंटरवल्स हैं वो पूरे के पूरे थे, एक ये आ रहा है और एक ये यूनियन आएगा, लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स है देख रहे हो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो निगेटिव इंटरवल नहीं लिया जाएगा, केवल क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव इंटरवल लिया जाएगा। तो यहाँ पे तो आप बता दोगे कि y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 11/3 यूनियन रूट 11/3 टू इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनियन हो जाएगा ना, लेकिन जो फंक्शन डिफाइन है वो केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आप लिखोगे रेंज इक्वल टू, ये रेंज क्या आएगा आपका, रूट 11/3 टू इंफिनिटी। अच्छा इक्वल लगा है तो रूट 11/3 पे क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, जब इक्वल रहता है तो क्लोज्ड इंटरवल होता है। यही आपका रेंज निकल के आया इस फंक्शन का, एक बार देख लो अच्छे से। देखो इसमें आपने रेंज निकालना सीख लिया, अब एक छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, उसका रेंज निकालना भी आपको मैं सिखाता हूँ, क्या दिया है उसमें, कैसे आप रेंज फाइंड करोगे। ध्यान देना इधर, जब किसी फंक्शन का रेंज फिर से दिया है, जैसे आपसे बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ठीक है, वेयर, आप बता दोगे वेयर दिस रिप्रेजेंट्स, या ऐसे लिख दोगे रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है इसलिए जो है करा दे रहा हूं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, उस दिन बताए थे कि आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखो अब इधर आप जानते हो रेंज निकालना है केवल, तो रेंज मतलब आपको इस साइन एक्स की इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, तो आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होती है ना,
तो अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू -1 और -1 से लेकर के 1 तक जितने इंटीजर्स होंगे वही आएंगे। तो -1 से लेकर के 1 तक क्या क्या इंटीजर आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स का क्या हो गया, जो है रेंज हो गया। समझ में आया? फिर से देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का रेंज पूछा हुआ है। तो आप जानते हो साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होती है। एक्स की चाहे जो रियल वैल्यू ले लोगे, हमेशा इसका रेंज जो आता है -1 से 1। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो -1 से लेकर के 1 तक जितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे वही रेंज में आ जाएंगे। इसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, -1 0 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास क्या आ सकता है, नेक्स्ट देखो, एक और देख लो आप लोग। जैसे आपके पास बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये आपका ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन भी है, सीबीएसई में भी पूछा है, अगला जो कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन में है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये है सेक, ठीक है, π/4 सेक स्क्वायर π/4 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपको रेंज निकालना है। इसका रेंज निकालना मतलब देखो, रेंज निकालना मतलब आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है कि क्या क्या हो सकती है। ठीक है, कितना आएगा। तो अब देखो इसमें वेरिएबल में x है ना, x किसके साथ है, cos स्क्वायर के साथ। तो पहले हम इसकी वैल्यू देखेंगे। देखो इधर आपको पता है cos x की जो वैल्यू होती है, cos x -1 से लेकर के 1 तक होता है, चाहे जो भी x की वैल्यू। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव हट जाएगा, जीरो आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। फिर हमको π/4 कॉस स्क्वायर चाहिए। तो देखो दोनों साइड π/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। π/4 पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन और इक्वल टू π/4 कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू ये π/4 हो गया। π/4 cos स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू π/4 cos स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू π/4 हो गया। अब हमको सेक इतने की वैल्यू चाहिए ना, तो ये पूरी वैल्यू आ गई। अब हम सेक में आएंगे तो हर साइड सेक लगा देंगे। क्या हो जाएगा, इधर सेक 0 लेस देन और इक्वल टू सेक π/4 cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और लेस देन और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, सेक π/4। सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, लेस देन और इक्वल टू यही हमारा एफ ऑफ एक्स है ना। और सेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, तो यही रेंज हो गया। क्या आ जाएगा रेंज में, रेंज इक्वल टू हमारे पास 1 से लेकर के √2 तक, ये निकल के आया, ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, यही है। इसी तरीके से क्वेश्चंस करने। एक और देख लो आप, क्वाड्रेटिक बहुत पूछता है, हाँ, बोर्ड में भी और मेंस में भी। ऐसे करके निकालना रहेगा आपको, बस ये देखना पड़ेगा डोमेन किसके लिए लेना है, फिर उसके बाद वैल्यू का फंक्शन कैसे निकलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आप जो डोमेन रेंज लर्न किए हो उसका हेल्प लेकर के आप करोगे। एक और देख लो आज की क्लास में, लास्ट ये डोमेन फंक्शन सारे हो जाएंगे। इसके बाद अगली क्लास में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन और इन टू, ठीक है, वो सिखाएंगे। देखो जैसे लास्ट एक क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपके पास इस फंक्शन का रेंज निकालना है आपको, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ये आपको बताना है। देखो बच्चा, ये भी क्या आया आपके पास, दो फंक्शंस का कोशिएंट आया और दोनों अलजेब्राइक। आपको रेंज निकालना है, डोमेन निकालना नहीं है, तो हमको क्या मतलब है उससे। तो देखो आप जब इसके रेंज के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा।
ठीक। अब हमको x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये क्वाड्रेटिक है दोनों ना, चाहो तो आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो इसी पे क्वाड्रेटिक बना लो आप। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शंस इक्वल है तो उनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल होते हैं। इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक ये और ये टर्म एक साथ ले लो, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई है और इधर एक्स है, इनको एक साथ ले लो, एक्स वाई माइनस एक्स और वाई माइनस टू को एक साथ, ये कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स में है तो एक्स वेरिएबल हो जाएगा। देखो अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई माइनस वन आएगा, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ये भी वाई माइनस वन आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास कितना आ गया वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। देखो अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू, ये रियल फंक्शन ना था, तो एक्स की वैल्यू रियल कब होगी, तो लिखोगे एक्स इज रियल, ये रियल तब होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो क्या आएगा, बी की वैल्यू वाई माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वाई माइनस वन, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वही ए होता है, और एक्स का कोफिशियंट बी होता है, कांस्टेंट वाई माइनस टू होता है। फोर ए हो गया, और सी की वैल्यू वाई माइनस टू है, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। देखो वाई माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, और इधर क्या हो जाएगा माइनस फोर, पहले इसको और इसको ऑफ कर देते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो बन गया। तो अब ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, और इधर एक काम और कर सकते थे, इसको सिंपली इन दोनों में से y माइनस वन कॉमन भी हो जाता, तो कॉमन ले लेंगे तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी करोगे तब भी वही आएगा, बट लंबा होगा। देखो आप इधर से क्या करना, y माइनस वन पूरे में से कॉमन ले लेना, ये y माइनस वन जब कॉमन लोगे तो ये y माइनस वन, और यहाँ माइनस फोर इंटू वाई माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल जीरो आएगा। ये y माइनस वन, इधर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे तो y माइनस वन माइनस फोर वाई माइनस माइनस प्लस एट आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। इसके बाद इधर देखो आप, एक फैक्टर ये y माइनस वन, इधर सॉल्व करेंगे y माइनस फोर वाई माइनस थ्री वाई आएगा, अब माइनस वन प्लस एट करेंगे तो ये सेवन आएगा, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। इस वाले में क्या है ना, y का जो कोफिशियंट है वो निगेटिव है, तो हम माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं, तो देखो माइनस थ्री बाय ये एज इट इज पड़ा रहेगा, y माइनस थ्री कॉमन लिए तो यहाँ y माइनस सेवन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। आप माइनस थ्री से डिवाइड कर दिए, और ये ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे क्योंकि माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, तो निगेटिव से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस वन, इधर y माइनस सेवन बाई थ्री लेस देन और इक्वल जीरो। अब देखो फिर वही वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे और बताएंगे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। एक वैल्यू वन आएगा, जीरो लेंगे, एक वैल्यू सेवन बाई थ्री, सेवन बाई थ्री बड़ा है इसलिए राइट साइड जाएगा, वन जो है वो लेफ्ट में आएगा क्योंकि छोटा रहेगा, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया। देखो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव होता है, बताए थे वेवी कर्व मेथड का कॉन्सेप्ट। यहाँ साइन देखो लेस देन और इक्वल जीरो मतलब निगेटिव, तो निगेटिव इंटरवल वन से लेके सेवन बाई थ्री तक है। निगेटिव इंटरवल क्या है हमारा, वन से सेवन बाई थ्री, y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, वन से लेकर के सेवन बाई थ्री तक, यही रेंज हो गया, वन टू सेवन बाई, आपको यही करना रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको अलग अलग टाइप के चार फंक्शंस दिए थे जिनका आपको मैंने डोमेन निकालना, रेंज निकालना सिखाया है, ठीक है। अब पिछली क्लास में भी तीन चार क्वेश्चंस कराए हैं, सारे टाइप के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डोमेन रेंज से रिलेटेड सब मैंने करा दिए हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जो नहीं आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करो, नहीं आ रहा है
जो है इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ। आप लोग का अच्छा एप्रिसिएशन है, इसलिए जो है मेरे 2 वीडियो जो है लगभग 2000 प्लस व्यूज हो गए हैं अभी 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा और प्रमोट करिए आप लोग, जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे। तो आज की क्लास में इतने ही। अगली क्लास जो फंक्शन की होगी उसमें नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड करूंगा उसको भी, तो उसमें आपको जो है वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड इनवर्स बनता है। ठीक, इन्वर्टिबल फंक्शन सीबीएसई बोर्ड से तो हट गया बट मेंस में आता है, तो और एडवांस में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। आप लोग देखिए वीडियो अच्छे से, जो ना समझ में आया हो या कोई और क्वेश्चन जिसका डोमेन रेंज निकालने में आपको प्रॉब्लम हो, वो आप लिंक में व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हो, या आप सीधे यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।